सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिवादन। और हिंदी इस विषय में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है अलंकारों का, जो हर परीक्षा में जरूर ही पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। अलंकार। अलंकार शब्द दो शब्दों से अलम धनकार से बना है। अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। किसे अलंकृत करता है? काव्य को अलंकृत करता है, उसे अलंकार कहते हैं। आचार्य भामह ने अलंकार को परिभाषित करते हुए क्या कहा? तो सबसे पहले आचार्य भामह को अलंकार संप्रदाय का जनक कहा जाता है। अलंकार संप्रदाय के जनक कौन है? आचार्य भामह। इनके ग्रंथ का नाम है अलंकार शास्त्र। भामह के ग्रंथ का क्या नाम है? अलंकार शास्त्र, जिसमें अलंकार की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ से युक्त रचना ही काव्य होती है, काव्य है। दूसरे हमारे आचार्य हैं आचार्य दंडी। इन्होंने अलंकार की परिभाषा करते हुए कहा है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहे जाते हैं। आचार्य दंडी ने क्या कहा? काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहे जाते हैं। आचार्य केशव ने अलंकार को परिभाषित करते हुए क्या कहा है? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिना न राजई कविता वनिता मित, अर्थात श्रेष्ठ गुणों से युक्त होने पर भी बिना अलंकारों के कविता, स्त्री तथा छोटे बालक शोभा नहीं पाते हैं। अलंकारों के प्रकार कितने हैं? अलंकार के दो प्रकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, और जिसमें शब्द और अर्थ दोनों मिले होते हैं वे उभयालंकार होते हैं। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जब शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है या काव्य को अलंकृत किया जाता है तब वहां शब्दालंकार होता है। शब्दालंकारों में प्रमुख हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति और विप्सा। अर्थालंकार, जब अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तब अर्थालंकार होता है। अर्थालंकारों में और नोट यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है वहां उभयालंकार होता है। अर्थालंकारों में मुख्य हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना आदि। चलिए अब शब्दालंकार की शुरुआत करते हैं। शब्दालंकार में सबसे पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनु का अर्थ होता है पीछे और प्रास का अर्थ होता है वर्ण, अर्थात जब वर्णों की आवृत्ति होती है या शब्दों की आवृत्ति या पदों की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है तब वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यह अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है। वर्णों की आवृत्ति हो, शब्दों की आवृत्ति हो या पदों की आवृत्ति हो। तो चलिए अभी हम देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने केवल वर्णों की आवृत्ति पढ़ा होगा। अनुप्रास के भेद। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 5 अनुप्रास है, इन्हें याद कैसे किया जाएगा? इसी कक्षा में याद हो जाएगा। चलिए धैर्य रखिए। पहले देखते हैं छेकानुप्रास। छेकानुप्रास क्या है? तो छेक का अर्थ होता है चतुर। छेक का क्या अर्थ होता है? चतुर। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है सब। यह अलंकार चतुर व्यक्तियों को अधिक प्रिय है, इसलिए इसे छेकानुप्रास नाम दिया गया। क्यों चतुर व्यक्तियों को पसंद है? क्योंकि इसकी परिभाषा देखिए छेकानुप्रास की। जब एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति स्वरूपतः और क्रमतः एक बार होती है तब वहां पर छेकानुप्रास होता है। छेकानुप्रास कब होता है? जब एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति स्वरूपतः और क्रमतः, स्वरूप में भी और क्रम में भी एक बार हो ही है, सिर्फ एक बार आवृत्ति हो तब वहां छेकानुप्रास होगा। अभी उदाहरण देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए पारस परस कुधातु सोहाई। देखिए यहाँ मात्रा नहीं देखा जाता, सिर्फ वर्ण देखे जाते हैं। देखिए प र और स, देखिए प र स, देखिए दोनों स्वरूपतः और क्रमतः एक ही बार आए। प पहले है, यहाँ भी प पहले है, र मध्य में है, यहाँ भी र मध्य में, यहाँ स अंत में, यहाँ भी स अंत में है।
तो स्वरूपतः और क्रमतः एक बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर छे का अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, बहुत ही सुंदर उदाहरण है छे का अनुप्रास का। बाल बेल सूखी सुखद यही रूखो रुख धाम, यही रूखे रुख धाम। देखिए बल बल, सख सख, रख रख। देखे एक ही पंक्ति में 3 बार यहाँ पर छेक आया है, छे का अनुप्रास हो रहा है। तीसरा उदाहरण देखिए, बंदहु गुरुपद पदुम परागा। यहाँ पद परु पदुम में छेक है, प प द द। अब आप कहेंगे यहाँ भी प आ गया है लेकिन द नहीं आया है। एक से क्या परिभाषा में पढ़ा था, एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति स्वरूपतः और क्रमतः आवे तो, इसलिए केवल पद पदुम में यहाँ पर छे का अनुप्रास है। समझ में आ गया। दूसरा है वृत्त्यानुप्रास। जब एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार होती है तब वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जब एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तब वहां पे वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। देखिए इसमें त वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, एक से अधिक बार हुई है। अगर एक बार केवल होती तो ये छे का अनुप्रास होता, लेकिन त त त त त कई बार आए हैं, यहाँ वृत्त्यानुप्रास है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, कंकनी किंकनी नुपुर धुनी सुनी। देखिए यहाँ पे क की आवृत्ति और न की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास है, एक से अधिक बार हुई है। अगला उदाहरण देखते हैं वृत्त्यानुप्रास का, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। इसमें चौवर्ण की आवृत्ति हो रही है, वृत्त्यानुप्रास। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहि निरंतर ध्यान लगावे, ताही अहीर की छो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। अब यहाँ पर देखिए स वर्ण की आवृत्ति, छ वर्ण की आवृत्ति, न वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है, वृत्त्यानुप्रास। एक और उदाहरण देखिए बहुत ही सुंदर है वृत्त्यानुप्रास का, कूलनी में केली में कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलित कलीन किलकंत हैं, वीथिन में ब्रज में नबेलिन में बेलिन में, बनन में बागन में बगरियो बसंत है। देखिए इसमें क वर्ण की, ब वर्ण की, ब वर्ण की कई बार आवृत्ति हो रही है, एक से अधिक बार हो रही है, वृत्त्यानुप्रास। तो जहां एक बार सिर्फ आवृत्ति हो छे का अनुप्रास, एक से अधिक बार हो वृत्त्यानुप्रास। अगला है अंत्यानुप्रास। जब वे काव्य पंक्ति के अंत में तुकबंदी के लिए समान वर्णों की आवृत्ति होती है तब वहां अंत्यानुप्रास होता है। कब होता है? जब काव्य पंक्ति के अंत में तुकबंदी के लिए समान वर्णों की आवृत्ति हो तब वहां पर अंत्यानुप्रास होगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूँ लोक उजागर। ये है ना, देखिए गर गर, यहाँ पर तुकबंदी के लिए समान वर्णों की आवृत्ति हो रही है तो अंत्यानुप्रास, अंत में अनुप्रास मिल रहा है। ठीक, एक बार आवृत्ति छे का अनुप्रास, एक से अधिक बार आवृत्ति वृत्त्यानुप्रास, अंत में आवृत्ति अंत्यानुप्रास। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देखिए सून और चून नवर्ण की आवृत्ति की गई है तुकबंदी के लिए, अंत्यानुप्रास होगा। ठीक है, अगला देखिए श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास क्या है? जब एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तब वहां पे श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। कब होता है? जब एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तब वहां पे श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। कैसे? तुलसीदास सीदत निस्दिन देख तुम्हार निठुराई। देखिए यहाँ पर अधिकतर वर्ण जो है सारे दंत वर्ग से बोलने जाने वाले हैं, उच्चारण स्थान इनका दंत है, इसलिए यहाँ श्रुत्यानुप्रास होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, दीनांत था थे दीनानाथ, डूबते सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। तो यहाँ भी दंत वर्णों की आवृत्ति हो रही है, ज्यादातर वर्ण दंत हैं, इसलिए यहाँ भी श्रुत्यानुप्रास है। तो एक बार आवृत्ति छे का अनुप्रास, एक से अधिक बार आवृत्ति वृत्त्यानुप्रास, अंत में आवृत्ति अंत्यानुप्रास,
एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति, तो श्रुत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। अगला है लाटानुप्रास। जब पद या पदबंध या पूरे वाक्य की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है, केवल तात्पर्य में भेद होता है, तब वहां पे लाटानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जब पूरा पद या पूरा पदबंध ही पूरे वाक्य की आवृत्ति होगी तो वहां लाटानुप्रास होगा। उदाहरण देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य कौन? मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए पूरा वाक्य वही किया गया है, रिपीट किया गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, पराधीन जो जन नहीं, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, अर्थात पराधीन जो लोग पराधीन है, किसी के अधीन है, उनके लिए स्वर्ग और नरक बराबर है। पराधीन जो जन नहीं, और जो लोग किसी के पराधीन नहीं है, स्वतंत्र हैं, स्वर्ग नरकता हेतु, उनके लिए स्वर्ग नरक एक ही बराबर है। तो दोनों वाक्य की पुनरावृत्ति हुई है, पर तात्पर्य में अर्थ भी एक ही दोनों दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लाटानुप्रास होता है। तो समझ में आ गया। एक बार सिर्फ एक बार आवृत्ति होगी तो आपका सिर्फ एक बार आवृत्ति होगी, 6 का अनुप्रास। एक से अधिक बार होगी, बार बार वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो वृत्त्यानुप्रास। अंत में आवृत्ति हो रही है, अंत्यानुप्रास। एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति हो रही है, श्रुत्यानुप्रास। और अगर पूरा पदबंध ही उसी अर्थ में दोबारा आवृत्ति हो रही है पूरे पदबंध की, तो लाटानुप्रास होता है। तो याद हो गया होगा, उम्मीद है आप लोगों को जरूर याद हो गया होगा। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ अनुप्रास अलंकार को ही बताऊंगी, और बाकी के अलंकार नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी अपने विचार जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो आपके रिश्तेदार हो, जो भी हो, जो आपके संपर्क में हो, जो टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें सामान्य हिंदी पूछी जाती हो, उन तक जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को पहुंचाइए, शेयर करिए। और मेरे साथ और लोग भी जुड़िए, जो लोग पहली बार चैनल पर आ रहे हैं जरूर जुड़िए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, वहां पर भी आपको वीडियो और पठन पाठन सामग्री वहां भी मिलती रहती है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।